सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। काशीवासियों ने धूमधाम के साथ मनाया श्री रामलला मंदिर का प्रथम वर्षगांठ। जगह जगह हुए धार्मिक अनुष्ठान व निकली शोभा यात्रा। विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कैंट रेलवे स्टेशन पर धरना। महंत राजू दास द्वारा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। प्रदर्शन कर महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। और कैंट स्टेशन के सामने नाइट मार्केट संचालित करने वाली संस्था के निरस्तीकरण का दिया गया नोटिस। नाइट मार्केट के स्थान पर होगा सौंदर्यीकरण। और अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इंग्लिश कैलेंडर अनुसार 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो मलदैया चौराहे से प्रारंभ होकर लौराबीर, चेतगंज, बेनिया बाग, नई सड़क, गिरजाघर होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर संपन्न हुई। काशी संभाग प्रभारी और कार्यक्रम के संयोजक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले वर्ष निकली भव्य श्री राम शोभा यात्रा भारत की पहली भव्य और ऐतिहासिक यात्रा थी, जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से अयोध्या में श्री राम लला के राम मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में निकली थी, जिसमें 3000 से ज्यादा सनातनी हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। और श्री राम मंदिर के बनने के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकली, जिसकी अगुवाई में 2 विजयी श्वेत अश्व चल रहे थे, जिनके पीछे रथ पर भगवान श्री राम जी प्रतिमा और कई मंदिरों के महंत विराजमान थे। साथ में ही 21 डमरू दल, 21 बटुक दल, गोरक्षा तीर्थेश्वर आदित्यनाथ योगी जी महाराज, ब्रह्मलीन संत अवैधनाथ जी महाराज श्री राम लला के कटआउट चल रहे थे और नगाड़े, शहनाई, ढोल इत्यादि की आवाज ने भक्ति में समा ही बांध दिया, मानो सामने ही प्रभु श्री राम हम सबके खड़े हैं और सभी भक्तजन उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीजे पर पुरुष वर्ग के साथ साथ मातृशक्ति वर्ग ने भी प्रभु श्री राम के प्रेम में नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुई। चारों तरफ राम भक्तों के जय जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया था। आने जाने वाले पथिक भी प्रभु श्री राम के गाने पर अपने को थिरकने से रोक नहीं सके। कार्यक्रम के सह संयोजक आशीष श्रीवास्तव राजा भैया थे। इस अवसर पर संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सदस्यगण भी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति और अतिथि के रूप में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा थे। साथ ही साथ हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर केसरी, रुद्र कुमार पाठक, अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ, वाराणसी मंडल प्रभारी तपेश्वर चौधरी आदि भी प्रमुख रूप से शोभा यात्रा में शामिल थे। माँ गंगा की आरती करके हम लोग इस शोभा यात्रा का प्रारंभ करेंगे और इसमें हमारे प्रदेश से और तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं और अभी आ रहे हैं और मातृशक्तियाँ हैं। और मैं आपके माध्यम से प्रयागराज में एक महाकुंभ लगा हुआ है और हम सबके जीवन में ये सौभाग्य है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह दिन हम प्रयागराज में देख पा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से तमाम काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को से ये आह्वान करते हैं कि इस महाकुंभ में जाकर आप स्नान करें। और कहाँ से ये शोभा यात्रा निकली है? ये शोभा यात्रा मलदैया चौराहे से प्रारंभ हो रही है और गिरजाघर गदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर जाकर संपन्न होगी। नमामि गंगे द्वारा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर रामघाट पर सफाई अभियान चलाया गया। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर 22 जनवरी को नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ रामघाट पर गंगा तट की सफाई करके प्रभु श्री राम के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण चेतना की अलग जगाई। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर रामलला की तस्वीर और मां गंगा की आरती उतारकर विकसित एवं आरोग्य भारत का आशीर्वाद मांगा। रामघाट का गंगा किनारा बुधवार को स्वच्छता की गमक से चमक उठा। श्री राम की गंगा के संरक्षण की अपील करते हुए नमामि गंगे ने रामघाट के गंगा तट की सफाई की। पौराणिक रामघाट पर सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया गया। प्रभु श्री राम के भजनों की गूंज चहुं ओर सुनाई पड़ी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही स्वच्छता अभियान चला। रामघाट पर इधर उधर बिखरी गंदगी को टोकरी में समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया।
गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण देश में सद्भाव, समन्वय, समरसता तथा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने का अत्यंत सजीव और सशक्त अवसर रहा है। प्रभु श्री राम से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। श्री राम का संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, प्रीति जायसवाल, संजय गुप्ता एवं महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारा भारत विकसित हो, हम स्वच्छ हों, स्वस्थ रहें, हम आरोग्य रहें, हमारा भारत दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा हो ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक ऐसा वातावरण मिले जो आरोग्य भारत की ओर बढ़ता जाए। आज पूरी काशी की ओर से हम प्रभु श्री राम लला के प्रति नतमस्तक हैं, बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए वसुधैव कुटुंबकम की प्रार्थना करते हुए सुखी समृद्ध भारत की कल्पना करते हैं। पत्रकारपुरम में भगवान राम के अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति स्थापित कर अखंड रामायण एवं भंडारे का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। अपने संपूर्ण जीवन को मर्यादा के रूप में जीने वाले भगवान राम के अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ के श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति में स्थापित भगवान राम की मूर्ति की आरती उतारकर और सनातन प्रेमियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के भाव को दर्शाया। वाराणसी के पत्रकारपुरम में मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम का दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ कमाया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि लंबे समय के पश्चात पिछले वर्ष जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से हुई थी, तब यह गौरव का पल समूचे देश के लिए अद्वितीय था। यह मंदिर सिर्फ अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे जैसे सनातन प्रेमियों के लिए गौरव का विषय है। इसलिए इस दिन को आज राष्ट्र गौरव के रूप में मनाते हुए हम लोग काफी हर्षित हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भगवान राम की मर्यादा और उनके जीवन की सीख हम लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी है। यही कारण है कि आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम एक विकसित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो रही है, ऐसे में अपने धर्म और राष्ट्र के लिए हर भारतीय को आगे आकर अपनी सनातनी परंपरा को जिंदा रखने का कार्य करना चाहिए। ऐसे में हम निश्चित रूप से विश्व गुरु बन पाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में भी भाग लिया। 500 वर्षों तक जिस राम मंदिर की प्रतीक्षा की गई, लाखों हिंदुओं साधु संतों की हत्या हुई, 77 बार हिंदुओं ने आक्रमण किया, लेकिन वो राम मंदिर को मुक्त नहीं करा पाए। ऐसे में अगर बिना एक बूंद खून बहाए अगर राम मंदिर का निर्णय आया तो लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। इसी को राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अखंड रामायण पाठ कल से चालू हुआ था, आज पूर्णाहुति हुई अभी। इसके बाद भंडारे का आयोजन है, जिस भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ महंत राजू दास द्वारा किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। सपा कार्यकर्ताओं ने नगर में जगह जगह जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी किया। वहीं पुलिस आयुक्त को पत्र देकर मुलायम सिंह पर टिप्पणी करने वाले हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के पुजारी राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। नेताजी का सम्मान गैर राजनीतिक दलों के लोग भी करते हैं। समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का भी काम करती है। राजू दास ने पहले भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ और समाज को विभाजित करने वाले पोस्ट किए हैं। उसकी ऐसी गतिविधियों से समाज में सौहार्द बिगाड़ने का खतरा बना रहता है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पत्र लिखकर राजू दास पुत्र अज्ञात निवासी अयोध्या के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में यह भी बताया गया है कि ऐसी टिप्पणियों से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, जिसे रोकने के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक है। दरअसल महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी है, इस पर राजू दास ने टिप्पणी की है। इससे सपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। अगर शासन प्रशासन राजू दास के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के
जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो नेताजी में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्होंने नेताजी की प्रतिमा लगाई है महाकुंभ में। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो नेताजी में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ जा रहे हैं और नेताजी का दर्शन कर रहे हैं, नेताजी के प्रतिमा पे पुष्पवर्षा कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। लेकिन यह जो राजू दास है, यह एक ढोंगी बाबा, इसने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की है जिससे पूरी समाजवादी पार्टी और नेताजी में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग के भावनाओं को आहत हुआ है। हम राजू दास पर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए उसको गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेजने की मांग करते हैं। असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने बुधवार को रामनगर में प्राचीन मनसा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार का विधिवत पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ किया। बुधवार को रामनगर में असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने प्राचीन मनसा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के क्रम में मंदिर के ऊपर गुंबद का शिलान्यास विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सुरेश सिंह, आशा गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह, अजय प्रताप सिंह, शैलेंद्र किशोर मधुकर, अशोक जायसवाल, एडवोकेट मुरारीलाल यादव, पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, पार्षद ललन सोनकर, सृजन श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे, रितेश पाल गौतम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किलोमीटर अलाउंस की दर में भी वृद्धि की मांग को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर महंगाई भत्ता 50% होने पर टीए सहित सभी भत्तों में 25% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 25% टीए वृद्धि के अनुपात में किलोमीटर अलाउंस की दर में भी वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरनागत लोगों ने कहा कि माइलेज भत्ता में कोई वृद्धि नहीं की गई है, हमारी मांग थी कि उसमें भी वृद्धि की जाए, पर रेल प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले ओपी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में माइलेज अलाउंस की वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के वाराणसी शाखा के ब्रांच अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि महंगाई भत्ता में जो वृद्धि की गई है उसके तहत सभी भत्तों में वृद्धि की गई है। हम लोगों को जो माइलेज भत्ता मिलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसको लेकर हम लोगों ने विरोध किया है। दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने रेलवे बोर्ड को लिखकर मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने इनकार कर दिया। इस गेट मेकिंग प्रदर्शन में मुख्य रूप से कामरेड आलोक श्रीवास्तव, रंजित कुमार विश्वकर्मा, अशोक यादव, सचिन पटेल, इंद्रजीत पाल, अंकित कुमार यादव, उत्कर्ष श्रीवास्तव, मनमोहन कुमार राणा, राकेश रंजन, सरोज सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। जो डीए में 50% की वृद्धि हुई है उसके तहत सभी भत्तों में वृद्धि की गई है, लेकिन हम लोगों के जो माइलेज भत्ता मिलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके तहत हम लोगों ने विरोध किया। दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन ने भी लिख करके रेलवे बोर्ड को दिया था कि चूँकि डीए में 50% की वृद्धि हुई है इसीलिए माइलेज में भी 25% की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि माइलेज हम लोगों का जो माइलेज मिलता था वो पे एलिमेंट है, लेकिन समस्या ये है कि यदि वो पे एलिमेंट है तो इंक्रीमेंट के साथ वो क्यों नहीं बढ़ता है, और यदि भत्ता है तो फिर ये डीए के साथ क्यों नहीं बढ़ता है। तो जब भत्ता देने की बात आती है तो पे एलिमेंट में चले गए, और जब वेतन वृद्धि होती है तो भत्ता में चले जाते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? तो हम लोगों की मांगे ये है कि जिस तरह से सभी भत्तों में वृद्धि हुई है हम लोगों का भी माइलेज में वृद्धि होना चाहिए। अगर नहीं होती तो क्या नहीं होती है तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे जैसे होगा। कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के फुट ओवर ब्रिज के समीप से संदिग्ध के पास से 42 लाख रुपए बरामद करने में जीआरपी को सफलता मिली। महाकुंभ और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जीआरपी वाराणसी की टीम को रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्लेटफॉर्म संख्या 9 के फुट ओवरब्रिज के समीप सीढ़ी के पास से एक संदिग्ध की जांच की गई तो उसके बैग से 42 लाख रुपए बरामद हुए। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह की टीम को यह सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने जब संदिग्ध की पहचान की तो वह गायघाट कोतवाली वाराणसी निवासी रितेश सेठ के रूप में हुआ। उसने बताया कि वह सिद्धि विनायक टंच के मालिक संजय कसेरा चौक वाराणसी के यहाँ काम करता है और वह रुपए उन्हीं के हैं। रुपए संबंधित रितेश सेठ ने कागजात नहीं दिखाए। जीआरपी ने इनकम टैक्स के अफसरों को इसकी जानकारी दे दी। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि पूछताछ में रितेश सेठ ने बताया कि वह पैसे लेकर वाराणसी से हावड़ा जा रहा था। इसके पहले भी वह एक बार पैसे हावड़ा ले जा चुका है। रितेश सेठ ने पुलिस को बताया कि जब वह हावड़ा जाता तो उसे फोटो व्हाट्सएप पर मिलते। रितेश उस व्यक्ति से मिलकर पैसे देता तो उसके बदले उसे ज्वेलरी मिलती। रितेश उसके पहले ज्वेलरी ला चुका है। पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज अभिषेक यादव ने सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 5000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की है। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 9 के फुट ओवर ब्रिज के नीचे सीढ़ियों के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको रोक करके उससे पूछताछ की गई।
तो उसने अपना नाम रहित सेठ बताया। उसके लिए हुए बैग से को जब चेक किया गया तो बैग में कुल 42 लाख रुपए कैश 500 की गड्डियाँ मिली, जिसके संबंध में उससे इतने पैसे रखने और ले जाने के संबंध में कागजात तलब किए गए तो कोई कागजात नहीं दिखाया सका। इस संबंध में इनकम टैक्स की टीम को सूचना दे दी गई है और वो लोग आ गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कैंट स्टेशन के सामने बने नाइट मार्केट को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे संचालित नाइट मार्केट को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा संचालन करने वाली संस्था को निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। संस्था श्रेया एजेंसी के द्वारा नाइट मार्केट, बेनियाबाग भूमिगत पार्किंग, टाउन हॉल भूमिगत पार्किंग एवं टाउन हॉल पार्क का संचालन एवं देखरेख हेतु अनुबंध किया गया था, परंतु श्रेया एजेंसी के द्वारा अनुबंध के आधार पर सभी स्थानों का उचित देखरेख एवं समय से निर्धारित किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस हेतु संस्था को कार्य में सुधार लाने एवं निर्धारित किराए का भुगतान समय से करने हेतु पूर्व में नोटिस दिया गया था, परंतु संस्था के द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। बार बार नोटिस देने एवं कार्य में सुधार न करने के कारण श्रेया संस्था को नगर आयुक्त के द्वारा नाइट मार्केट, बेनियाबाग भूमिगत पार्किंग, टाउन हॉल भूमिगत पार्किंग एवं टाउन हॉल पार्क का संचालन एवं देखरेख का कार्य करने हेतु निरस्त करने का आदेश दिया गया है। कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे नाइट मार्केट के स्थानों पर नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण एवं प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा तथा उपयुक्त स्थानों पर बैठने हेतु चेयर्स तथा पंजीकृत वेंडरों को उचित स्थान देने का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन आने जाने हेतु सामने से सुगम यातायात की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु ड्राइंग डिजाइन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। बेनियाबाग भूमिगत पार्किंग और टाउन हॉल के पास जो भूमिगत पार्किंग है और टाउन हॉल का जो पार्क है, इसका भी देख रेख और प्रबंधन के लिए उनके साथ अनुबंध किया गया था। वहाँ भी यही स्थिति थी, जिसको देखते हुए पूर्व में इनको 2 नोटिस दी गई थी कार्य में सुधार लाने के लिए, परंतु इनके द्वारा कार्य में सुधार नहीं लाया गया। अंत में ये निर्णय लिया गया कि वो चीज़ें यहाँ से हटा करके और इनका अनुबंध निरस्त करते हुए वहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य नाइट मार्केट के स्थान पे कराया जाएगा। दिनदासपुर स्थित श्री लंगोटिया हनुमान मंदिर में कलश शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। दिनदासपुर जलसा पंचकोशी रोड स्थित श्री लंगोटिया हनुमान मंदिर पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री 1008 श्री मौनी बाबा जी महाराज एवं श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज बंगाली बाबा एवं श्री 108 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज बंगाली बाबा की प्रेरणा से मुख्य यजमान इंद्रेश दुबे की देखरेख में 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ कलश शोभा यात्रा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार को श्री लंगोटिया हनुमान मंदिर के प्रांगण में विधिवत पंचांग पूजन के उपरांत राम दरबार की झांकी के साथ 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ जलसा बाजार से शिव जी के मंदिर से होते हुए दिनदासपुर गांव का भ्रमण करते हुए पुनः श्री लंगोटिया हनुमान मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। मुख्य यजमान इंद्रेश दुबे ने बताया कि श्री विष्णु महायज्ञ गुरुवार से प्रारंभ होगा, जिसका पूर्णाहुति सोमवार को होगा। इसके बाद मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दैवज्ञ रंगनाथ तिवारी, पंडित अश्वनी मिश्र, मुख्य यजमान इंद्रेश दुबे, राकेश सिंह, अंकित मिश्रा, जितेंद्र सिंह चन्नर, अनुराग सिंह लकी, शुभम मिश्रा, अखिलेश पांडे, मुकेश पांडे, रिंकू, गणेश बाबा, कालिंद्री पांडे, शैलेश दुबे, आशीष सिंह, गोपाल सिंह, सतीश चौबे, अंकित मिश्रा, प्रीतेश दुबे, विवेक सिंह, डॉक्टर शिवम सिंह इत्यादि क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल थे। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चीला चिकित्सालय वाराणसी में स्थित ब्लड सेंटर एवं कंपोनेंट यूनिट द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद जी श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। शिविर में डॉक्टर पुष्पा सिंह, डॉक्टर श्री पी गुप्ता, डॉक्टर उपासना राय, अफसाना वंदना, रेहाना, पंकज अनुराग, नीरज, रमेश, सविता, अनिल सिंह आदि के साथ साथ कुल 55 रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह द्वारा बताया गया कि नियमित रक्तदान से उच्च रक्तचाप का खतरा कम होता है एवं बोन मैरो जहां पर रक्त निर्माण होता है सक्रिय बनी रहती है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर से एक निश्चित मात्रा में रक्त बाहर निकलता है, जिससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी या थकान नहीं होती है। एक रक्तदान से रक्त के 3 अवयव प्राप्त होते हैं, जिससे 3 अलग अलग मरीजों की जान बचाई जा सकती है। विदित हो कि उक्त रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त का उपयोग विभिन्न गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों जैसे थैलेसीमिया, कैंसर, लावारिस मरीजों के साथ साथ जननी सुरक्षा के अंतर्गत जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा की जाती है। जाड़े के सीजन में थोड़ा सा हमारे ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाती है और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो है
22 जनवरी के दिन एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें स्वेच्छा से करीब 45 लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया था। उसी की वर्षगांठ मनाते हुए आज हम लोग जो है दोबारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्तदान से एक यूनिट रक्तदान से 3 मरीजों की जान बचती है। ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा 3 अलग अलग मरीजों के काम आते हैं। तो रक्तदान इस तरह से 3 मरीजों की जान बचाता है। और साथ ही जो है ये भी एक संदेश है सबके लिए कि रक्तदान करने से हमारी बोन मैरो, जहाँ की ब्लड बनता है, वो एक्टिव रहती है। तो एक तरह से रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीदेवी शर्वाणी का मनमोहक गायन हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की श्रीदेवी शर्वाणी का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग केदार और मध्य लय में निबद्ध कान्हा रे बंदिश का गायन किया। तत्पश्चात उसी राग में एक द्रुत लय की बंदिश की प्रस्तुति हुई तथा अंतिम में 2 श्री कृष्ण जी पर निर्देशित भजन की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर डॉक्टर संदीप केवले और फ्लूट पर ऋतिक शुक्ला तथा हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने कुशल सहयोग किया। कार्यक्रम संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।